जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल लोजी में। लास्ट वीडियो में हमने संसद के बारे में चर्चा करी थी। आज हम संसद के जो दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा हम किस नाम से जानते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों संसद के सदन होते हैं, ठीक है। 79 आर्टिकल क्या कहता है आपको पता ही है। 79 आर्टिकल ये कहता है कि सब जो संसद है वो कैसे बनेगी, उसके अंदर कितने सदन होंगे, संसद किससे मिलकर बनेगी, ये 79 कहता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 80 आता है जिसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया कि राज्यसभा में कौन मेंबर होंगे, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन चुनाव कर सकता है, कितने मेंबर होते हैं, ये सब 80 में बताया गया है। आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, चुनाव किस तरह से होंगे, लोकसभा के बारे में बताता है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं इनके नाम। जैसे कि हम जानते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा, नाम से चलता है कि राज्यों की सभा, लोकसभा तो लोगों की सभा, ठीक है। तो इसको और हम किस नाम से जानते हैं तो वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं राज्यसभा को बोलते हैं हम ऊपरी सदन, ऊपरी सदन, ठीक है। इसे बोलते हैं निचली सदन या बोलते हैं निचला सदन। तो मैं बताऊंगा कि नाम ये क्यों बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ है। देखो, सबसे पहली वजह क्या है इसे ऊपरी और निचला बनने के लिए। देखो, जो चीज वक्त से पहले खत्म हो जाए उसे हम निचला कह सकते हैं, ठीक है। जो चीज ना खत्म हो, ऊपरी का मतलब चलिए रोकते हैं, विषय में रखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। ऊपरी मतलब क्या होता है, इसमें राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो होते हैं बड़े बूढ़े, उम्र दराज, ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन इसके अंदर बैठते हैं, बोलते हैं उसको ऊपरी सदन। इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा मैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष आयु पूरी करनी होगी। अब आप समझ लो कि 30 वर्ष आयु यहाँ पे चाहिए होती है और 25 वर्ष आयु आपको यहाँ पे चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। अब आप समझ लो कि कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दिया, ऊपरी और निचली करने का, ठीक है। तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए आपका राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेम ऐसी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, यानी 25 साल के आप होने चाहिए, आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हो। कम से कम की आयु यही है, ठीक है। ये क्लियर हो गई पहला सदन हो गया। अब बात करते हैं आगे, राज्यसभा को प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं, जबकि लोकसभा को बोलते हैं द्वितीय सदन, ठीक है। संसद का पहला सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि संसद का पहला या प्रथम सदन कौन सा है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या कोई भी नहीं, तो आप क्या बोलोगे, राज्यसभा संसद का प्रथम सदन होता है, ठीक है। लोकसभा संसद का द्वितीय सदन होता है। ये क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या बात है। राज्यसभा जो होता है वो आपका बड़े लोगों का सदन होता है, बड़े लोगों का सदन, ठीक है। जबकि लोकसभा क्या होता है, युवाओं का सदन होता है। युवा मतलब जो हाल ही में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बोलते हैं युवा, ठीक है। युवाओं का सदन, जो सरकार की नजरों में क्या होते हैं, बालिग हो जाते हैं, हम युवा कहते हैं, ठीक है। यूथ या युवा, बात हम ऐसे बोल सकते हैं। एक वर्ड है यूथ, मुझे याद आ गया तो बता रहा हूँ। यूथ मतलब होता है युवा, ठीक है, जो सरकार की नजरों में बालिग हो जाए उसे हम यूथ युवा कहते हैं। और जब वो यूथ युवा की कहते हैं ना स्टेज होती है, एक बचपना होता है, एक जवानी होती है, एक बुढ़ापा होता है।
ठीक है। तो ये जो युवा युवा अवस्था होती है ये जवानी अवस्था है। जो नाबालिग जो बालिग हो जाते हैं वो युवा बन जाता है। ठीक है। जैसे वो युवा बनता है, जैसे वो लोकसभा में काम करता है, उसे एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे काम करने का एक्सपीरियंस आता है। हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे किस तरह से बच्चों को हंडल करना है, किस तरह से बच्चों को समझाना है, ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मुझे मेरे काम का एक्सपीरियंस हो गया। सेम थिंग मुझे इस काम का एक्सपीरियंस होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं राज्यसभा की ओर जाऊँगा। यहाँ मेरी उम्र 25 साल थी, अब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस, मैंने 5 साल यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, फिर मैं यहाँ पर आ गया, 30 साल का हो गया मैं। ठीक है। तो मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊँ, क्योंकि क्या हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया काम करने का, तो जो मेरे अंदर आ गया है, इसलिए बोलते हैं उसको बड़ा लोहा सदन। ठीक है। तो ये युवाओं का सदन होता है। क्लियर ये चीज। चलिए अब कुछ और हम पढ़ लेते हैं इसमें। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि स्थायी मतलब क्या होता है। वो स्थायी मतलब होता है फिक्स्ड। स्थायी मतलब जो चीज खत्म ना हो, ठीक है, जो चीज भंग ना हो, उसे बोलते हैं स्थायी। तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि लोकसभा जो होता है वो संसद का अस्थायी सदन होता है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन होता है। ठीक है। अस्थायी मतलब क्या है? लोकसभा, ये बोलने से पहले मैं आपको एक लाइन जोड़ूंगा इसके अंदर, जैसे मैंने आपको सुनाने के लिए कहा था, यहाँ बोलना चाहूंगा मैं। अस्थायी मतलब ये था 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल। कार्यकाल मतलब टेन्योर। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है। चलो अब क्या है, 5 साल का होता है, 5 साल बाद चुनाव हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन यह अस्थायी क्यों है? अस्थायी इसलिए है 5 साल से पहले इसको भंग किया जा सकता है। भंग मतलब 5 साल से पहले इसको खत्म कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं ये अस्थायी है। 5 साल से पहले कभी भी खत्म कर सकते हैं। वजह, पहली जो वजह होती है वो ये होती है अविश्वास प्रस्ताव। अगर मंत्री मंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो लोकसभा क्या होती है? वक्त से पहले भंग हो जाती है। ठीक है। लोकसभा होती है वक्त से पहले भंग हो जाती है। क्लियर है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा भंग कर सकते हैं 5 वर्ष से पहले। अब क्या होगा, ये 5 वर्ष से पहले अगर भंग हो रही है तो मतलब क्या है? टिकाऊ नहीं है, अस्थायी तो हो गई। ठीक है। तो ये अस्थायी है। स्थायी क्या है? स्थायी मैं यहाँ करूंगा, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन ये स्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसको वक्त से पहले भंग नहीं किया जा सकता। 6 साल से पहले इस राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। वो कानून नहीं है कि राज्यसभा को भंग करो, इसलिए क्या है? स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदन कहलाता है ये। ठीक है। इसमें मैं एक लाइन जोड़ूंगा छोटी सी और। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं खुद से। ठीक है। उन्हें को हटाता नहीं है। हर 2 साल बाद क्या हो जाएंगे? एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाएंगे। यानी एक तिहाई मतलब हो गया 100 का एक तिहाई कितना होगा? 33 लोग। तो 33 लोग क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। तो इसे वक्त से पहले भंग नहीं कर सकते आप 6 साल से पहले। इसे आप 5 साल से पहले भंग कर सकते हो अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अविश्वास मतलब प्रस्ताव क्या होता है? शायद ये मुझे ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुंह से बोल रहा होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब विपक्ष में जो नेता बैठे होते हैं, जो मंत्री बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा इस सरकार पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए क्या लाएंगे? हम अविश्वास लाएंगे। हमारा विश्वास नहीं है कि ये सरकार चला पाएंगे देश के अंदर, इसलिए ये प्रस्ताव लाते हैं हम। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ तो क्या हो जाती है? सरकार खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है 5 वर्ष से पहले। फिर दोबारा से नए चुनाव कराया जाता है देश के अंदर। बात समझ आ गई? ठीक है। ये हमारे नाम है इनके। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर तो आगे बढ़ेंगे हम। राज्यसभा को ऊपरी सदन के नाम से जानते हैं हम, और लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। ठीक है।
राज्यसभा को प्रथम कहते हैं और लोकसभा को द्वितीय कहते हैं। राज्यसभा को बड़ा लोक सदन कहते हैं जबकि लोकसभा को युवा सदन कहते हैं। राज्यसभा स्थायी होता है जबकि लोकसभा अस्थायी होता है, वक्त से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में पहले पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे होते हैं। दो कैटेगरी होती है, देखो पहले पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं हम क्या, इसके सदस्यों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितना होने चाहिए। अधिकतम सदस्य लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य कितना होने चाहिए। देखो अधिकतम मतलब मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ने वाला हूं आपसे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम सदस्य की। तो सबसे ज्यादा कम से ज्यादा 552 सदस्य लोकसभा के अधिकतम सदस्य होने चाहिए। मुझे लग रहा है आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, सदस्य मतलब होता है सीटें। तो जो लोकसभा जो होती है वो होती है देश लेवल पर, यानी केंद्र लेवल पर होती है। ठीक है, लोकसभा मतलब होता है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जब चुनाव होने के बाद देश के अंदर किसी में से ही एक नेता चुनते हैं तो वो नेता प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसमें से प्रधानमंत्री बनता है। तो मतलब प्रधानमंत्री बना तो देश लेवल की बात चल रही है। अब बात ये आती है पूरे देश के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी होनी चाहिए। जब हमारा देश का संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने वालों ने लोकसभा की सीटों को दो भागों में बांट दिया। एक भाग में क्या कर दिया कि वही अधिकतम सीटें इतनी होनी चाहिए, यानी अधिकतम मेंबर इतने होने चाहिए। ठीक है, और एक भाग था कि वर्तमान मेंबर कितने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या है, मैं किसी क्लास में गया, ठीक है, किसी क्लास में मैंने ज्वाइन करा, ठीक है, क्लास की कैपेसिटी कितनी की है, 100 बंदों की बैठने की कैपेसिटी है क्लास के अंदर। ठीक है, 100 बंदे बैठने की क्या है कैपेसिटी है कि बंदे बैठ सकते हैं, 100 चेयर लगी हुई है वहां पर। ठीक है, लेकिन कितने लोगों ने दाखिला लिया, कितने लोगों ने लिया, 95 लोगों ने दाखिला लिया। कितने, 95। कितनी सीट बच गई, 5 सीट बच गई। अधिकतम सीटें कितनी थी, 100 बंदे वहां बैठ सकते थे, लेकिन कितने लोगों ने एडमिशन लिया, सिर्फ 95 लोगों ने। तो ये क्या हो गई, ये आपकी अधिकतम हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, ये आपकी वर्तमान हो गई। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में कितने बंदे हैं एक्चुअल में। ठीक है, यानी मेरी कैपेसिटी तो 100 की थी, मैं 100 को ले सकता था क्लास के अंदर, लेकिन 100 बच्चे आए ही नहीं। ठीक है, सिर्फ बच्चे कितने हैं, 95 बच्चे हैं। तो मेरे क्या होगा, प्रेजेंट मेरे 95 बच्चे हैं, लेकिन कैपेसिटी कितनी की है, 100 की है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इसे मैं रिमूव कर रहा हूं यहाँ पर। मेरे कहने का मतलब यही है कि संविधान ने लोकसभा सीटों को दो भागों में बांट दिया। एक अधिकतम में बांट दिया, वर्तमान सीटें मैं मेंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं सीटें लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वर्तमान सीटें हो गई और एक हो गया अधिकतम सीटें। ठीक है, अधिकतम सीटें हो गई और एक वर्तमान सीटें। क्लियर है। अब अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए लोकसभा की, अधिकतम सीटें होनी चाहिए 552, जो कि हमारे संविधान ने डिक्लेयर करी है कि भाई अधिकतम सीटें 552 रहेगी। कब तक रहेगी, सन 2026 तक इतनी रहेगी। 26 के बाद संविधान में कोई बदलाव हो तो ये सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, वो बात की बात है, फ्यूचर की बात है, लेकिन 26 तक आपकी अधिकतम सीटें इतनी ही रहने वाली है। इसे क्लियर है। चलिए अब ये सीटें बोल लो या आप बोल लो सदस्य, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी आप बोलो कि सर वो सदस्य थे तो वो सब सीटें कैसे हो गई। ठीक है, सीटें जब देश के अंदर बात है तो कितनी सीटें लोकसभा की, अधिकतम इतनी।
कितने सदस्य मेंबर होते हैं? तो अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। सदस्य भी 552 तो सीटें भी 552। भाई जितने सीटें होंगी इतने तो मेंबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पर अधिकतम इतने हो गई। अब वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में जो सीटें हैं वो है एक्चुअल में 545। कितनी है? 545। कैपेसिटी कितनी की है लोकसभा में बैठने की? 552 लोगों की। लेकिन कितने लोग चुनाव लड़ते हैं? 545 लोग चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जो यहाँ पर आ गए हो, अब इसकी बात करते हैं अधिकतम की। अधिकतम में भी 3 कैटेगरी है। अब क्वेश्चन क्या आता है ना, हमारा देश के अंदर 2 सरकारें काम करती है। ये सरकार 3 तरह काम करती है। एक तो करती है केंद्र सरकार, जो बोलते हैं देश लेवल पर काम करती है। एक होती है राज्य सरकार, होती नहीं होती है। एक और सरकार होती है जिसे बोलते हैं स्थानीय शासन। हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर 3 तरह की सरकारें काम करती हैं, ठीक है। पहली सरकार केंद्र सरकार, जो कि देश लेवल पर काम कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, रेलवे मंत्री हो गए, ठीक है, ये सब आ गए। राज्य सरकार जो कि राज्य लेवल पर काम करती है, उत्तर प्रदेश, यूपी है, वहां पर सरकार काम करती है सिर्फ राज्य के लिए। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए काम करेगी। एक होती है स्थानीय शासन, जैसे आपने सुना होगा नगर निगम, नगर पालिका, सरपंच, पंचायत, ये सब क्या है? स्थानीय शासन होता है। तो 3 तरह की सरकारें काम करती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो 3 तरह की सरकारें काम करती हैं, ये 552 सीटें हैं, तो इनको जो 3 भागों में व्यय करा होगा कि भाई किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, ठीक है। और आप एक चीज यहाँ पर बोल दूंगा, हमारे देश जो मिलकर बना है केंद्र शासित प्रदेश, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, यहाँ से हटा के, ये बहुत बड़ी बात है, मैं छोटी में लिख रहा हूँ, यहाँ समझाता हूँ आपको मैं। हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की जो सरकार है वो 3 तरीके से काम करती है, ठीक है। पहला तरीका क्या है? ये सरकार केंद्र हो गई, ठीक है। ये सरकार क्या हो गई? आपकी राज्य हो गई, ठीक है। ये सरकार आपकी हो गई स्थानीय शासन, ठीक है। सरकार जो है 3 तरह काम कर रही है। केंद्र सरकार पूरे देश पर काम कर रही है, पूरे देश के लिए काम करेगी। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए काम करेगी पर्टिकुलर। स्थानीय शासन क्या होता है? जिनको एक पर्टिकुलर एरिया दे जाता है, जैसे कि नगर निगम हो गई, तो वो नगर निगम, और गांव में नगर पालिका हो गई, उनको एक पर्टिकुलर एरिया देता है कि भाई तुम्हारा एरिया है, इसको तुम्हें देखना है। राज्य में क्या होता है? राज्य के लिए सिर्फ तुम्हें राज्य देखना है, राज्य से बाहर आप जाओगे नहीं, ठीक है। केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार पूरे देश को देखती है, चीजें क्लियर है। अब इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ मैं, हमारा देश जो मिलकर बना है वो राज्य और केंद्र शासित देश से मिलकर बना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर हमारा एक देश क्या होता है, कि आपको मालूम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर धारा 73 से पहले, हटने से पहले भारत देश के अंदर 28 राज्य थे, ठीक है। 28 राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो ये इनसे मिलकर हमारा देश तैयार हुआ, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो सीटें हैं नहीं है, जो सीटें बढ़ेंगी तो कुछ राज्य से आएगी, कुछ केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी सीटें राज्य से आ जाए तो केंद्र शासित प्रदेश बच जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में से सीटें हमने कर दी भाई। राज्य जो हमारे हैं उसमें से 552 सीटें जो हैं, उसमें से कितनी सीटें राज्य की होगी और कितनी सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की होगी? बात समझ आ रही है? तो वही चीज आपको यहाँ पर समझाने वाला था। मैं आपको वही समझाता हूँ यहाँ पे, इसे मिटा देते हैं। 552 सीटों में से जो राज्यों की सीटें हैं, राज्यों की सीटें हैं वो है 530। कितनी सीटें हैं? 530 राज्यों से लिए जाएंगे भाई, कि भाई 530 आपके राज्य लिए जाएंगे। अब बाकी बचे कितने? जो बाकी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से ली जाएंगी। अब 530 हो गई और ये कितनी सीटें हैं? 552, ठीक है। तो कितनी बचेगी सीटें? 40, 50,
कितनी सीट हो गई आपकी 22 22 सीट तो बचेंगी। तो भाई 552 सीटों में से 530 तो आज ही के लिए हो गई, बाकी जो सीटें बच जाएंगी वो 22 सीटें किसके लिए होंगी, उसके लिए रिकॉल कर देंगे। कैंसर पर से 22 सीटें ये हो गई आपकी, ये आपकी आगे हो गई अधिकतम सीटें हो गई। तो भाई अधिकतम सीटें राज्यों से 530 और केंद्र प्रदेश से 22 सीटें ली जाएगी अधिकतम में, लेकिन ये अधिकतम है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या है, वर्तमान वर्तमान में कितनी सीटें हैं, इतनी होनी चाहिए और अभी कितनी है मैंने आपको बताया, वर्तमान में कितनी सीटें हैं 545 सीटें हैं, इतनी है 545। अब 545 में भी क्या है, कितने राज्यों से हैं और कितनी केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो राज्य से कितनी है, राज्य से तो 530 है, भाई 530 जो हमारे चुने जाएंगे लोकसभा के लिए वो राज्य से चुने जाएंगे, ठीक है, जो चुने जाएंगे वो राज्य से चुने जाएंगे। बाकी बचे कितने, बाकी बचे आपके 15, ठीक है, बाकी बचे कितने 15 जो कि किसे चुने जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है जो कि मैं बताने वाला हूँ, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, इसमें एक चीज और जोड़ दूंगा मैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। लोकसभा की बात कर रहे हैं तो हम संविधान की बात करने वाले हैं। संविधान निर्माताओं ने एक चीज और जोड़ी थी लोकसभा के अंदर, वो क्या थी, वो ये थी एंग्लो इंडियन, एंग्लो एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन की 2 सीटें क्या कर दी, रिजर्व कर दी कि भाई 2 सीटें लोकसभा में एंग्लो इंडियन की क्या रिजर्व है। रिजर्व मतलब है 2 सीटों के चुनाव नहीं होंगे देश के अंदर, क्या नहीं होंगे, 2 सीटों के लिए लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे, ठीक है। और ये कितनी सीटें थी, 22 थी, अब कितनी बची है 20, ठीक है। 530 प्लस 2 कितना होगा 550 प्लस 2 सीटें कितनी होगी आपकी 52, हो गए 552 सीटें कि भाई राज्य से किसी डांस चाहिए, केंद्र प्रदेश से इतनी और एंग्लो इंडियन 2 रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी एक पॉइंट वो जोड़ेंगे हम एंग्लो इंडियन का, वर्तमान में कितने एंग्लो इंडियन है, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि अधिकतम एंग्लो 2 होना चाहिए, वर्तमान में कितने एंग्लो इंडियन है उसकी बात कर लेते हैं। एंग्लो इंडियन कितने 2, तो ये कितने बचे आपके 13, बात समझ आ रही है, क्लियर है चीज। देखो अब आप इसे रिवाइज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, पहले रिवाइज करते हैं। भारतीय संविधान कहता है कि लोकसभा की 2 तरह की सीटें होंगी, एक होगी अधिकतम, एक होगी वर्तमान, ठीक है। अधिकतम सीटें में क्या कर दिया, अधिकतम बोला है कि भाई 552 सीटें अधिकतम होगी लोकसभा की, जो कि 2026 तक फिक्स है, ये बढ़ेगी नहीं, ठीक है। 2026 के बाद बदलाव हो तो बढ़ जाए, ये संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से ये बढ़ सकती है, ठीक है। अब 2026 तक हो गई, सेम ऐसी लोकसभा की वर्तमान सीटें बता दी कि भाई लोकसभा की वर्तमान सीटें कितनी है 545 है, भाई 545 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 530 आपके राज्य से जाएंगे, राज्य चुन के आएंगे, और 13 जो लोग आएंगे, 13 जो सीटें आएंगी चुन के वो आपके केंद्र प्रदेश से आएंगी, और जो बाकी बचे 2 वो आपके एंग्लो इंडियन आएंगे, इनके लिए कोई चुनाव नहीं है। इनको क्या करते हैं, इन 2 बंदों को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं, राष्ट्रपति अपने मन से 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा भेज देते हैं, तो ये तुम 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में बैठो, ठीक है। इनका कोई चुनाव नहीं होता, इनका चुनाव होता है। सेम इस बात में अधिकतम में, अधिकतम कितनी है 552, ठीक है, जिसमें से 530 आपके राज्य से आएंगी, केंद्र प्रदेश से 20 आएंगी, और एंग्लो में कितना होंगे 2 होंगे, ये आपकी अधिकतम है। लेकिन वर्तमान कितनी है, कितनी है, क्लियर है चीज। अब थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं, जब इतना आगे हम थोड़ा और डीपली जाएंगे, डीपली में क्या जाएंगे। अब इसमें एक चीज जोड़ता हूँ मैं, जगह का यहाँ पे जाना है, देखो मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ूंगा, ध्यान देना। 104वें संविधान संशोधन, अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिए आप। एक 104वें संविधान संशोधन, पहले क्वेश्चन दिमाग में आता वही चीज कि भाई संविधान संशोधन क्या होता है नहीं। अब कोई नया बच्चा पढ़ने आएगा, जब वो मेरी वीडियो देखेगा तो उसको यही समझ नहीं आएगा, तो वो बाकी क्या समझेगा,
तो पहले सब पे ध्यान दो। संविधान संशोधन, इसका मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। जब संविधान लिखा गया था, ठीक है, संविधान लिखने वाले जो निर्माता थे, निर्माता जो थे, निर्माण करने वाले, उस टाइम पर सन 1950 जब ये लागू किया गया था, ठीक है, तो उस टाइम पर जो तकनीक थी उन्होंने उसी के हिसाब से लिखा। उस टाइम पर चल रहा था, जो माहौल था, उन्होंने उसके हिसाब से संविधान लिख दिया, ठीक है। लेकिन आने वाला वक्त, जो अब वक्त है, इसमें कितना कुछ बदलाव हो चुका है, कितना कुछ बदल चुका है, ठीक है। वक्त पे काफी कुछ बदलाव हुआ है, अपडेट हुआ है, ठीक है। तो उस अपडेट को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले वक्त में संविधान में बदलाव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज का वक्त आज का है, आने वाला कल किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए संविधान के अंदर एक चीज ली गई, संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल आर्टिकल 368 368 आर्टिकल लागू होता है। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया आपको साउथ अफ्रीका के संविधान से। साउथ अफ्रीका संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है, जो कि आर्टिकल 368 में बताया गया है, ठीक है। तो संविधान में क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया। कौन सा संशोधन था? 104वां संशोधन था, यानी ऑलरेडी 103 संशोधन हो चुके हैं संविधान के अंदर, ये 104वां हुआ, ठीक है। 104 संशोधन हुआ, उसमें क्या हुआ? अब उसमें क्या हुआ वो जरूरी है। उसमें जरूरी, उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ये, जो हमारे एंग्लो इंडियन थे, जो हमारे एंग्लो इंडियन थे, वो क्या हो गए? वो हो गए आपके खत्म। क्या कर दिया गया? एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, ठीक है। जो पहले था कि भाई एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण दे दिया जाता था, मनोनीत किया था कि भाई 2 बंदे लोकसभा में लड़ेंगे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ तो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था वो क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। जब कोई बात नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएंगे। जब 2 माइनस होंगे तो यहाँ पे कितनी बचेगी? 552 सीटें बचेंगी, 552 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आंदोलन खत्म हो गया। 530 520 कितने हो गए? 550। क्लियर है? वर्तमान बात करते हैं। वर्तमान जब 2 माइनस यहाँ पे हो जाएंगे तो कितनी बचेगी सीटें? 543, ठीक है। राज्य की सेम रहेगी, ठीक, कैंसर प्रोटेस्ट की सेम रहेगी, एंग्लो क्या हो जाएंगे? खत्म। क्लियर है कोई चीज है? ठीक है। अब एक चीज और जोड़ देता इसके अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? वो आपको मैं बता देता हूँ क्या है। वो ये है जम्मू कश्मीर का मुद्दा, ठीक है। जम्मू कश्मीर, जैसे कि आपने देखा होगा, हाल ही में काफी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए इस बात को भी, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, ठीक है। धारा 370 को जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। धारा 370 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। क्या? जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। क्लियर है? हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है, इसको मिलाकर। क्लियर है चीज, है ना? लेकिन जब ये धारा 370 वहां पर लगी थी तब, अब इसको हटा दिया तो जम्मू कश्मीर क्या बन गया? जम्मू कश्मीर बन गया आपका यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब वो राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? ये यूनियन टेरिटरी बन गया। और ये जो बना यूनियन टेरिटरी, इसमें से 2 यूनियन टेरिटरी निकले हैं, एक राज्य में 2 निकले हैं। पहला तो जम्मू कश्मीर निकला है, ठीक है, पहला आपका जम्मू कश्मीर निकला है। दूसरा आपका निकला लद्दाख, ठीक है। क्या निकला है? लद्दाख। आगे बात समझ में? पहला निकला है जम्मू कश्मीर, जो निकला है लद्दाख। इसमें से एक राज्य में से 2 यूनियन निकले हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कितने चीज? अब राज्य क्या हुआ? एक राज्य कम हो गया, 28 थे, ठीक है। तो कितने बचे? 27 राज्य बचे आज की डेट में इंडिया में। और जो यूनियन टेरिटरी कितने? 7 थे। अब 7 थे, 2 बढ़ गए, कितने हो गए? 9 हो गए। तो यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? 9 हो गए। और राज्य कितने हो गए? 7 हो गए। पीछे क्लियर हो गई? अब मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ यहाँ पर? आप बोलोगे यार राज्य कैसे पता क्यों बढ़ा रहे हो? तो वो क्यों बताता हूँ। जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की सीटें की, तो यहाँ पे राज्य भी है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी है कि नहीं? अब ऑब्वियसली बात है, राज्य क्या हो गया? एक कम हो गया ना। जब एक राज्य कम हो गया तो अब देखो यहाँ तो समझ वाली बात है, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो वहां से लोकसभा की सीटें 6 आती थी। कितनी निकलती थी? लोकसभा की सीटें 6 थी वहां पर, ठीक है। यानी जम्मू कश्मीर से
लोकसभा के लिए 6 MP निकलते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब 6 निकलते थे, राज्य में थे वो पहले। अब क्या हो गया, अब क्या हुआ, राज्य रहा नहीं, अब वो बन गया यूनियन टेरिटरी, यूटी बन गया वो, ठीक है। जब यहाँ से जब वो राज्य निकाल तो क्या जाएंगी, इसकी सीटें माइनस होंगी, 6 यहाँ से माइनस होकर क्या हो जाएंगी, 6 यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपकी प्लस हो जाएंगी, होगी नहीं होगी। जब 6 यहाँ से माइनस होंगे तो 6 प्लस यहाँ हो जाएगी, क्योंकि पहला राज्य था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र कैसे बना, जम्मू कश्मीर से, लोग सीटें 5 हो गई, लद्दाख से 1 हो गई। हमारी बात सुनना, जम्मू कश्मीर कितने हो गई, 5, और लद्दाख से 1, तो कितने हो गए यूनियन टेरिटरी, 6 यहाँ से माइनस कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया हमने, तो हो गया ना बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलो बढ़िया है, अब चीज समझ आ गई ना आपको। मान लो आप गुपचुप सा हो गया, इतनी चीजें बन गई, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो, क्योंकि मैं पहले मैं आपको वन बाय वन मिनटों दिखाऊंगा तो भूल जाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी, लोकसभा के अधिकतम और वर्तमान सीटों के बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं आगे, थोड़ी सी और बढ़ते हैं, राज्यसभा की ओर बढ़ते हैं, राज्यसभा की सीटों के बारे में बताएंगे, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एक बार देख लो आप, ठीक है। चलो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं, सॉरी तो मंगाया नहीं, अब हम पढ़ने वाला राज्यसभा को लेकर। अब राज्यसभा की सीटें भी पता कर ले, सीटें जैसे बोल लो, बात देखिए, अब कंफ्यूज मत होना, मैं सीटें बोल रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा सेम वही चीज, इसमें भी 2 चीजें हैं, एक अधिकतम है और एक वर्तमान। अब वर्तमान, हाँ, अब देखो सेम वही चीज है लोकसभा में थी, सेम वही चीज यहाँ पे आपकी राज्यसभा में है, ठीक है। वर्तमान और अधिकतम सीटें की बात करते हैं, पहले बात करते हैं अधिकतम कि भाई अधिक से अधिक कितनी मेंबर होने चाहिए राज्यसभा के अंदर। हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे थे राज्यसभा की सीटों के बारे में कि अधिकतम सीटें और वर्तमान सीटें कितनी होती हैं। तो पहले पढ़ेंगे अधिकतम सीटें कितनी है राज्यसभा की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये चीज कि अधिकतम सीटें कितनी है। देखो अधिकतम सीटें जो बताई गई है भारत संविधान के द्वारा वो बताई गई है 250, कितनी है, 250 बताई गई है। अब इसमें एक क्राइटेरिया और है, वो क्राइटेरिया क्या है वो आपको बताता हूँ। वो क्राइटेरिया यह है कि इसमें से 250 में से 238 तो आपके राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनेंगे आएगी सीटें, समझ लो। अधिकतम सीटों में कहा गया है कि 250 सीटें जो अधिकतम है उसमें से 238 सीटें जो है वो राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनेगी, ठीक है, आएंगी। और बची 12 सीटें वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होंगे, मनोनीत होंगे, ठीक है। अधिकतम सीटें 250 हैं, 250 में से 238 सीटें राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी। बाकी बची 12 सीटें, उन 12 सीटों का कोई चुनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें राष्ट्रपति द्वारा उन सीटों को मनोनीत किया जाएगा, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में भेजा जाएगा, जिसे राष्ट्रपति भेजते ही हमारे संविधान के अंदर प्रावधान है, ठीक है। अब थोड़ा हम वर्तमान के आगे बढ़ते हैं, तो अधिकतम सीटें थी, अब वर्तमान में आखिर है कितनी, तो वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं वर्तमान में, जिसमें से 233
सीटें आपकी केंद्र प्लस राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों से आएंगी। और जो 12 सीटें हैं वो आपकी कहाँ से आएंगी, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आओ कि 12 सदस्य कौन है जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको पहले 233 सीटों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट से, समझिए पहले आप, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है तो मैं ज्यादा की ओर बढ़े। ठीक है, समझिए 233 सीटें हैं आपकी, जिसमें से राज्यों से जो सीटें आएंगी वो आपकी आएंगी 225। कितनी आएंगी, 225। और फिर बाकी बचा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से कितनी आएंगी, 8 आएंगी। कितनी आएंगी, 8 आएंगी। अच्छा डीपली में पढ़ते हैं, केंद्र प्रदेश में कौन सा, क्या, दिल्ली, क्या, दिल्ली से कितनी आएंगी, 4 आएंगी। दिल्ली से कितनी आएंगी, 4 आएंगी। जम्मू कश्मीर से कितनी आएंगी, 4 आएंगी। ठीक है, पांडिचेरी से कितनी आएंगी, पांडिचेरी से कितनी आएगी, 1 आएगी। अब यार सोचोगे सर आपने अभी तो लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर जो था वो राज्य से कैंसर प्रदेश हो गया, तो तो बड़ा जम्मू कश्मीर कैंसर प्रदेश 4 सीटें आ रही है। बस बोलो, तो राज्यसभा की कैंसर प्रदेश में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी से सीटें आती हैं, जो कि 8 आती हैं राज्यसभा की सीटें, जिसमें दिल्ली से 4 राज्यसभा के मेंबर जाते हैं और 4 जम्मू कश्मीर से और 1 पांडिचेरी से। पांडिचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको अगर आपके माइंड में से एक बार बता दो कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली कोई राज्य नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिएगा आपको लगा कि दिल्ली एक स्टेट है। ठीक है, दिल्ली के बाद आपका आएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद आपका पांडिचेरी, पांडिचेरी के बाद आपका दमन और दीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड चंडीगढ़। बस ना भाई, ये 7 आपके हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गई। अब हमारी 2 सीटों में डिवाइड करते हैं, राज्यों में, केंद्र में, राज्य में 225 और केंद्र में आपकी 8 सीटें। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन आता है कि जो 12 सीटें हैं, 12 सीटें हैं, जो 12 सीटें बची हैं उस पर राज्य सभा की जो 12 सीटें बच गई उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो वो लोग हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। वो लोग जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में क्या हो, निपुण हो। निपुण मतलब एक्सपर्ट हो। सपोज तो किसी को कोई कला आती है, ठीक है, कोई आर्टिस्ट है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उन एक आर्टिस्ट को राज्यसभा में कला के रूप में भेजता है, ये कला का प्रतिनिधि करेगा। ठीक है, साहित्य, साहित्य जो अच्छा लिटरेचर होता है, ठीक है, उसको राष्ट्रपति मनोनीत कर देंगे। विज्ञान, विज्ञान साइंटिस्ट जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजता है और साइंस के बारे में बताता है। समाज सेवा, ठीक है, तो समाज सेवा जैसे कि कोई अच्छा समाज सेवक है जो समाज की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसमें से एक को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत करने में क्या होता है, वो समाज के लिए प्रतिनिधि करता है कि भाई हम समाज में इस तरह से ये करना चाहते हैं तो आप इजाजत दो। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देता हूँ कैसे मनोनीत किया जाता है, कला के रूप में। कला मतलब क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट भी कला है। ठीक है, जिसमें से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा के मेंबर बनाए गए हैं, किसके माध्यम से, कला के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि वो कला में क्या है, निपुण है, वो क्रिकेट ऑफ गॉड है, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं ना, भगवान, क्रिकेट के भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो उनको कला के द्वारा जो हमारी कला की क्राइटेरिया है संविधान के अंदर कि राज्यसभा का वही मेंबर बन सकता है जो कला, साहित्य या विज्ञान, समाज सेवा में क्या हो, निपुण हो। ठीक है, यही से संबंधी रखता है वही राष्ट्रपति। उनमें से 12 सीटें, इन चारों में से 12 सीटें निकाल के राष्ट्रपति मनोनीत करता है कि जाओ राज्यसभा में बैठो और अपने एरिया का बारे में बात करो, जो विकास करने की बातें हैं उस पर फोकस किया जाए। क्लियर है चीज। तो ये सुना के बाद कौन कौन सी होती है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्लियर है, ठीक है। वर्तमान 245 सीट है, जिसमें 233 आपके राज्यों से,
ठीक है। राज्यों के अंदर 225 राज्यों से और केंद्र से 8, बाकी बच्चे 12 सीटें, यानी जो हो गई आपकी मनोनीत हो गई। तो मेरा कितना हो गई 245। इसे क्लियर है। अब थोड़ा सा हम जो है इस वीडियो को यही रोकते हैं, ठीक है। काफी लेंथी वीडियो बन चुकी है, लेकिन इसमें काफी डीपली नॉलेज है। अगर आप अच्छे से इसको देखोगे, कोई अगर डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।